जय हिंद साथियों, आज डॉक्टर रिजवान कादरी का एक पत्र जो इन्होंने राहुल गांधी को लिखा है, चर्चा का विषय बन गया है। सबसे पहली बात तो मैं प्रशंसा करूंगा डॉक्टर कादरी की कि उन्होंने ये पत्र लिखा, क्योंकि जो इस देश की धरोहर पे सांप की तरीके से कुंडली लगा करके नेहरू परिवार उस पर बैठा हुआ है, उसको जनता के सामने लाना बहुत जरूरी है। एक बात समझ लीजिए कि कोई भी पत्र जो नेहरू ने एज भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे लिखा है, वो देश की धरोहर है, वो सरकार की धरोहर है, वो जनता की धरोहर है। उसके ऊपर सांप की कुंडली बना करके नेहरू परिवार, राहुल गांधी नहीं बैठ सकता। अगर कोई प्राइवेट चिट्ठी नेहरू की है तुम रख सकते हो, लेकिन ये देश की धरोहर है। क्या क्या राज छुपे हुए हैं उसमें, क्यों छुपाना चाहते हो? तो आप ये देखिए ना कि नेहरू के जो सिलेक्टेड वर्क्स की दो श्रृंखलाएं एस गोपाल ने निकाली, प्रोफेसर एस गोपाल ने, वो भी सिलेक्टेड वर्क्स करके निकाली, यानी चुने हुए खत, चुने हुए भाषण। क्यों? गांधी के भी कलेक्टेड वर्क्स आए, मतलब सारे वर्क्स आए गांधी के। नेहरू के खतों में ऐसी क्या चीज थी जो छुपाई जानी थी? तो उनके केवल सेलेक्टेड वर्क्स निकाले गए। और ये किसने करवाए? क्योंकि नेहरू मृत्यु के बाद में नेहरू तो उस समय कोई कागज भी इस तरीके से छुपा के नहीं गया था, या नेहरू को अगर कोई कागज ऐसे थे जो पब्लिक में नहीं आने चाहिए थे तो उनको नेहरू जला देते, डिस्ट्रॉय कर देते अपने से पहले। लेकिन वो कागज मौजूद है। और डिस्ट्रॉय कौन करवाता था? आपको याद होगा जब 2016 के अंदर नेताजी की डिक्लासिफाइड फाइल्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकल के आई, तो राज भी बाहर निकल के आया कि किस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने नेताजी की मृत्यु से संबंधित जो फाइल थी उसको जलवाया था, और कुछ फाइलें मोहम्मद यूनुस को दे दी थी, जो आज तक वो मना ही करता रहा कि मुझको नहीं दी गई, और कुंडली बना करके उनको फाइल्स को पता नहीं कहां गायब कर दिया गया। क्या तरीका है? एक तरफ तो चिल्लाता है कि मैं संविधान के लिए देश की अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, और दूसरी तरफ देश से हर बात छुपा के रख ली। क्या चीज नहीं छुपाते हैं देश से? चीन के साथ जो इन्होंने संधि कर रखी है कांग्रेस वालों ने, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, क्या तुम देश के सामने लाए? वो सोरस के साथ जो संबंध है तुम्हारे देश के सामने लाए वो, और कहते हो कि देश के लिए, संविधान के लिए अपनी आई विल सेक्रीफाइस माई लाइफ। कौन सी वाली लाइफ भाई? जो लाइफ तुम जाकर के विदेशों में बिताते हो, वहां की पब्स में बिताते हो, वो वाली लाइफ? या वो वाली लाइफ जो तुम ऑपोजिशन नेता बन के देश को कमजोर बनाने के लिए रोज चिल्लाते हो, अपनी सत्ता की हवस पूरी करने के लिए? प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम में भी इन्होंने क्या नाटक नहीं करवाए। एक इनके समय में एक डायरेक्टर बनाई गई, यूपीए के समय में कितनी फाइलें उस समय जलाई गई। दबी जबान से लोग बताते हैं, खुलेआम कोई नहीं बोलता। मैं 2 साल रहा हूं सीनियर फेलो वहां पे, मुझे मालूम है कितनी फाइलें वहां वापस कर दी गई। अरे जो फाइलें वहां मौजूद थी उनको वापस राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को दिए जाने का क्या मतलब था? ये देश की धरोहर है। और किस लिए ज्यादा इनकी महत्ता है, देखिए मैं बताता हूं आपको। 1947 से लेके उसके बाद में अंग्रेजों के साथ, स्टालिन के साथ नेहरू का जो पत्र व्यवहार है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के, वो जनता के सामने आना चाहिए। जो शेख अब्दुल्ला के साथ नेहरू का पत्र व्यवहार है कश्मीर को लेकर के, वो सारा जनता के सामने आना चाहिए। नेहरू तो बोल गए थे ना गैलीबर्थ से, अमेरिकी राजदूत से, कि मैं भारत पे राज करने वाला आखिरी अंग्रेज हूं। जरा यो भी तो बाहर आना चाहिए कि अंग्रेजों की वो जासूसी संस्था MI16 1970 तक भारत में क्यों बैठती थी?
जरा देखे तो सही कि नेहरू ने उसके बारे में पत्रों में क्या लिखा है, क्यों बिठा के रखा था MI16 को यहां पे भारत के अंदर, क्या क्या छुपाने में लगे हुए हैं ये लोग। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, इतिहास को कितना भी दबा दिया जाए, कितना भी तरोड़ मरोड़ दिया जाए, इतिहास को तो मार नहीं सकते। इतिहास बोलता है, इधर से नहीं तो वही कहीं और से बोलता है। मैं उदाहरण देता हूं आपको इसका। वो कृष्णा मेनन बड़े नेहरू के मित्र थे, उनको रक्षा मंत्री भी बनाए रखा। चीन का युद्ध आपको मालूम है कृष्णा मेनन ने क्या करवाया था। वो कृष्णा मेनन नेहरू के जितने बैंक के खाते थे ना इंग्लैंड में, उनकी देखभाल करता था। नेहरू ने तो नहीं लिखा, लेकिन माउंटबेटन ने 3 जगह लिखा कि नेहरू के दफ्तर में कृष्णा मेनन मेरा आदमी था, मुझे सारी खबर देता था, मुझे नेहरू से जो कराना था मैं कृष्णा मेनन के थ्रू कराता था। तो नेहरू के छुपाने पे भी वो राज बाहर आया। इसलिए कोई राज आप कितने दिन तक छुपा के नहीं रख सकते। नेहरू किस तरीके से कांग्रेस का अध्यक्ष बना था 1946 में, इन्होंने सब फाइलें वो गायब कर दी। एआईसीसी की हर वक्त वर्किंग कमेटी की फाइल मौजूद है, लेकिन अप्रैल 1946 की ये फाइल मौजूद नहीं है। कहां गई वो फाइल? सिवाय कुछ किताबों के कहीं मिलता नहीं था कि नेहरू का नाम कहीं से नहीं आया था और गांधी ने नेहरू को थोपा था वहां पे। लेकिन हमने भी शोध करके ढूंढा, क्योंकि एआईसीसी की जो मिसलेनियस फाइलें थी उनमें से ही हटाना भूल गए। उन फाइलों के अंदर भी 2 प्रेस रिलीज मिल गई कि किस किस के नाम आए थे और कैसे नेहरू के नाम को थोपा गया था। वो राज भी सामने खुल करके आ गया, इन्होंने चाहे कितनी छुपाने की कोशिश क्यों ना की हो। आजाद हिंद फौज के खजाने को लेकर के जो इन्होंने लूटने की मदद की, जो इन्होंने छुपाने की मदद की, 1916 की फाइलों में वो भी बाहर आ गया। 2016 की डिक्लासिफाइड फाइलों में वो भी बाहर आ गया कि जापान से लगातार हमारा मिशन लिख रहा था कि जापान के अंदर आजाद हिंद फौज के खजाने को लूटा जा रहा है, और नेहरू उन फाइलों में लिख देते थे सीन यानी देख ली, कुछ मत करो। सिंगापुर के आर्काइव से फाइल मिल गई कि एक आजाद हिंद फौज का खजाना जिसमें करीबन 40 किलो सोने का जिक्र है, एक एक बुंदे का, मंगलसूत्र का, चूड़ी का, जो लोगों ने वहां दिए थे। क्या अंग्रेजों ने उसे जब जब्त कर लिया तो नेहरू से पूछा कि ये इसका क्या किया जाए। नेहरू कहता है मेरा जो प्राइवेट बैंक अकाउंट है इंडियन ओवरसीज बैंक में सिंगापुर में, उसमें जमा करा दो, जहां 5 लाख का सोना, 5 किलो सोना ये पहले जमा करा के आया था 1946 मार्च के मैं जब गया था वहां पे। तो अंग्रेज मना कर देते हैं, कहते हैं कि ये तो वो जो एक्ट है एनिमी प्रॉपर्टी सीजर एक्ट, उसके अंदर हमने जब्त किया है। तो फिर नेहरू लिखता है कि इसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में आधा आधा बांट दो। और 1952 का उस फाइल पे नोटिंग है कि हमने नेहरू से कहा कि हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे, लेकिन नेहरू कहता है नहीं, तुम नहीं करो, मैं बात करूंगा। और 1952 के बाद में उस खजाने का क्या हुआ आज तक किसी को नहीं मालूम। नेहरू ने कहीं जिक्र नहीं किया इन चीजों का अपने पत्रों में, लेकिन राज खुल के सामने आ गया। नेहरू ने कहीं जिक्र यह नहीं किया कि 1940 के अंदर राज बिहारी बोस और आनंद मोहन साहे ने अपना प्रतिनिधि भेजा था इनके पास कि वो कैसे आजाद हिंद फौज बनाने जा रहे हैं और कैसे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, और कैसे नेहरू ने धक्के देकर के उन्हें घर से निकाल दिया था। लेकिन आनंद मोहन साहे की किताब में वो राज भी बाहर आ गया। इसलिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू परिवार, इस भूल में मत रहो कि तुम्हारे इतिहास को छुपाने से इतिहास सामने नहीं आएगा। बड़े बड़े लोगों ने इतिहास को छुपाने की कोशिश की। इतिहास कभी मरता नहीं है, एक ना एक दिन इतिहास बाहर आता है। अगर जरा भी शर्म है तुम में तो नेहरू के ये पत्र जो हैं वो इतिहासकारों के लिए, पब्लिक के लिए वापस प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम लाइब्रेरी में भिजवा दो, अन्यथा
तुम चोर कहलाए जाओगे, तुम चोर कहलाए जाओगे, क्योंकि जो मैंने बताया कि जितने भी पत्र नेहरू ने एज प्रधानमंत्री लिखे हैं वो देश की धरोहर है, सरकार की धरोहर है। वो तुम्हारी व्यक्तिगत संपत्ति और तुम्हारी धरोहर नहीं है। ये देश तुम्हारा गुलाम नहीं है, ये देश तुम्हारी रियासत नहीं है, ये देश भारत की जनता का है। हम भारत के लोग, हमारा है ये, और हमारा यह हक बनता है कि वो पत्र सामने लाए जाएं। तो अगर जरा भी अकल है तो उनको रिलीज कर दो। अरे तुम तो छुपा के रखते हो हर चीजों को, चीन से अपनी संबंधी को, सूरत से अपने संबंधों को। कहीं तो कुछ शर्म कर लो। नेहरू ने इतनी शर्म की थी, अगर नेहरू को उन्हें पब्लिक में नहीं लाना होता तो नेहरू भी उनमें आग लगा जाते या खुद नेहरू छुपा जाते। ये छुपाए राहुल गांधी, तुम्हारी दादी ने, तुम्हारे पिता ने और तुमने। कुछ शर्म करो और देव जनता के सामने। जय हिंद।